हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाला हूं जो CHSL प्री एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए हैं। एग्जाम डेट आप देख सकते हैं 9 से 21 मार्च 2023 तक ये आयोजित किया गया था। टोटल 36 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था और पूरे 36 शिफ्टों के दौरान जितने भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन पूछे गए हैं इंक्लूडिंग पाइप एंड सिस्टर्न्स, यानी कि पाइप और टैंक के जो क्वेश्चन आए थे वो भी हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पीडीएफ के लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो जरूर से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पूरी वीडियो में क्वेश्चन बाईलिंगुअल आपको मिलेंगे और बाईलिंगुअल पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे एनके मैथ्स आईडी को जरूर से फॉलो कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है अपने पास, यार ये एक्स्ट्रा कहां से आ गया। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने आप देख सकते हैं, टीना अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड मीना अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू दिस वर्क फॉर 18,000 देन हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट इफ दे वर्क टुगेदर। देखो, दो लोग अगर काम कर रहे हैं और दोनों ने सेम डेज तक काम किया, जैसे मान लो 5 दिन में काम खत्म हुआ और 5 दिन तक ए ने भी काम किया और बी ने भी काम किया, तो जो पैसा डिवाइड होता है ये इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में ही डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो क्षमता का अनुपात होता है। लेकिन अगर अलग अलग दिन पे किया हो तो आपको पूरी एफिशिएंसी उतने दिन की आपको निकालनी पड़ेगी, फिर उस रेशियो में पैसा डिवाइड होता है। यहाँ का जो केस है, जैसे आप देखोगे, एक टीना है और दूसरी मीना है। टीना 12 दिन में काम को कर सकती है और मीना जो है वो 15 दिन में काम कर सकती है। तो टोटल अगर एलसीएम आप लेंगे 12 और 15 का तो ये 60 आ जाएगा। और जो एफिशिएंसी का रेशियो बनेगा, 12 25 60, 5 एफिशिएंसी हुई टीना की और ये 15 चौके 60, 4 एफिशिएंसी हुई मीना की। तो इसी 5 और 4 के रेशियो में अब पैसे को डिवाइड करेंगे तो 5 और 4 टोटल 9 यूनिट के लिए पैसा कितना मिला है, 18,000। तो 1 यूनिट के लिए पैसा हो गया 2,000। और आपको बताना है किसके लिए भाई, मीना के लिए। तो मीना यहाँ पे 4 यूनिट है तो 4 यूनिट की होगी, 4 दूना 8,000, यानी 8,000 रुपए मिले होंगे किसको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days इफ क्यू अलोन कैन कंप्लीट 25 days। तो पी कितने दिन में। अब ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत ईजी। होमवर्क का आंसर कैसे करते हैं, आंसर करने के लिए आपको लिखना है हैशटैग और एनके मैथ्स। ठीक है, बिना किसी स्पेस के एनके मैथ्स एच भी लिखना है और फिर आपको स्पेस देके लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो भी आपका एबीसीडी आए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, एक्स अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days, वाई कैन डू द सेम वर्क इन हाफ टाइम ऑफ द टाइम टेकन बाई एक्स वर्किंग टुगेदर, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कंप्लीट इन अ डे। एक दिन में कितना काम करेंगे। देखो, x जो है वो 18 दिन लगाता है और y जो है वो उसका आधा दिन लगाता है, यानी कि 9 दिन। एलसीएम अगर मैं 18 को मानता हूं तो आप देखोगे कि ये इसका 1 यूनिट डेली का काम हो गया और y का 9 दूना 18, 2 यूनिट डेली का काम हुआ। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों मिल के काम करें तो आपको बताना है कि एक दिन में कितना काम खत्म होगा। एक दिन में देखो, ये 1 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट काम होगा टोटल 18 में से, यानी कि 1/6 यूनिट पर डे काम होगा एक दिन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑफ 3 या 3rd, जो भी आप समझ लो। मोहित और रोहित हैं, ये कह रहा है कि काम को करने के लिए 4400 रुपए मिलते हैं इनको। ठीक है, मोहित अलोन कैन कंप्लीट that work in 10 days and Rohit can do the same work in 15 days. They work together. अब what will be the difference of amount they receive। वैसे ही करेंगे क्योंकि ये सेम डेज तक काम किए हैं। तो आप लिखोगे मोहित और रोहित। मोहित कितने दिन में काम कर सकता है, 10 दिनों में, और रोहित 15 दिनों में। एलसीएम लोगे आप तो ये 30 आएगा और इनका जो एफिशिएंसी आएगा मोहित का, 10 से इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा और 15 दूना 30, 2। तो 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड होगा, टोटल 5 यूनिट बना। लेकिन क्वेश्चन में कितना है भाई, 4400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, ये 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40 और 0, तो 880 रुपए इसका आंसर बना। देखो, ओवरऑल हमें डिफरेंस बताना था मोहित और रोहित का, तो मैंने एफिशिएंसी में ही डिफरेंस देख लिया क्योंकि इसी रेशियो में तो पैसा डिवाइड होना है। तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो 1 यूनिट का अगर 880 आया तो पैसे में डिफरेंस भी 880 रुपए का आएगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। राज अकेले काम को 20 दिन में कर सकता है, प्रताप द्वारा लिए गए समय आधे समय में पूरा कर सकता है। यानी कि राज
को जितना टाइम लगेगा प्रताप उससे आधा समय में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलके काम का 3/5 भाग कितने दिन में करेंगे। ये राज हो गया और ये उसका प्रताप हो गया। राज 20 दिन में काम करेगा तो प्रताप उससे आधा यानी कि 10 दिन में काम करेगा। एफिशिएंसी हो गई 20, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, टोटल वर्क हो गया 20 यूनिट। अब राज 20 दिन में अगर 20 यूनिट काम करता है तो डेली 1 यूनिट किया और ये डेली 2 यूनिट किया। अब ये कह रहा है कि 3/5 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। इसका 3/5 भाग यानी कि वर्क कितना करना है बताओ। इसका 3/5 भाग यानी कि 60%। आप डायरेक्ट 3/5 निकाल भी सकते हो 20 का, तो ये 5 चौके 20 और 4 तियां 12 यूनिट का काम करना है। अब ये 12 यूनिट का जो काम है दोनों मिलके करेंगे तो 12 यूनिट का काम। देखो ये एक दिन में एक काम और ये 2 काम, 3 काम डेली करेंगे तो टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 4 दिन। डेली 3-3 यूनिट का काम होगा तो 12 यूनिट का काम करने में 4 दिन लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इफ A alone can complete a work in 20 days, B alone can complete the same work in 30 days, then which of the following statements, बताना है इनमें से कौन सा सही है। रेशियो ऑफ एफिशिएंसी 3 और 2 का आएगा। देखो सीधी बात है कि A अगर 20 दिन में काम करता है और B 30 दिन में, तो इनका एलसीएम जो होगा उसको टोटल वर्क अगर मान लो मैं 60 को मानता हूं तो ये 20 या 60, ये 3 आ गया और ये 30 दूना 60 2, तो 3 और 2 एफिशिएंसी का रेशियो आया, यानी कि पहला तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज, दोनों अगर 60 काम को करें तो कितना समय लगेगा बताओ। डेली ये 3 और 2 5 यूनिट का काम करेंगे तो 5 से डिवाइड करोगे तो 12 दिन लगेगा, यानी कि दूसरा भी सही है, तो दोनों ही सही है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं, ये कह रहा है कि P alone can complete a piece of work in 10 days, Q alone can complete the same work in 15 days, to complete the work in 4 days R is hired by P and Q, how many days R take to complete the work alone। यानी कि ये कह रहा है कि 4 दिन में काम खत्म करने के लिए R को भी साथ में बुला लिया गया। अब R अगर अकेले काम करता तो कितने दिन लगते। देखो P अकेले भाई 10 दिन में कर सकता है, Q 15 दिन में कर सकते हैं, R का पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो यहाँ पर इनका एलसीएम मान लो 30 यूनिट को मैं मानता हूं। अब यहाँ से आप डिवाइड कर लो, एफिशिएंसी निकाल लो। देखो P की एफिशिएंसी 3 यूनिट हो गई, 10 से डिवाइड करोगे इसकी 2 यूनिट, यानी कि 3 और 2 5 यूनिट ये एक दिन में काम करेंगे। अब चूंकि 4 दिन में पूरा काम खत्म करना है तो देखो 4 यूनिट 4 दिनों में 5 के हिसाब से 20 काम तो ये खुद कर लेंगे, यानी कि P और Q ने खुद 4 दिनों में कितना काम कर दिया, 20 यूनिट का। लेकिन काम तो 30 यूनिट करना था। अब जो रिमेनिंग इसमें का रह गया, रिमेनिंग जो 10 यूनिट का वर्क रह गया ना, ये अब काम कौन किया होगा भाई, ये काम किया होगा R। ठीक है, तो 4 दिनों में अगर ये 10 यूनिट काम करता है तो डेली, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, डेली ये कितना काम किया 10 यूनिट 4 दिन में, तो डेली ये 5/2 यूनिट काम किया। और 5/2 के हिसाब से अगर 30 यूनिट काम करे तो इसको टाइम कितना लग जाएगा। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क रह गया 30 यूनिट और एफिशिएंसी हो गया 5/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, ये 5 6 30 और 6 दूना 12 यूनिट। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इफ ए कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ अ वर्क इन 60 डेज, तो 1/5 कितने दिन में करेगा। देखो 2/3 जो है ये करता है 60 डेज में, तो 2 से अगर काट दूं मैं तो ये 30 दूना 60, 1 यूनिट काम करेगा ये 30 या 90 दिनों में। और आपको बताना है 1/5, तो 1/5 इसको 1/5 से मल्टीप्लाई ही कर दो, 90 है ना, 18 × 5 90, 18 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग अ वर्क बाय अ मैन एंड वुमेन। ये दिया है 2 और 3 रेशियो है टाइम का। ठीक है, द मैन एंड वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन 24 डेज, तो हाउ मेनी डेज वुमेन कंप्लीट। तो ये सीधे सीधे ही निकाल सकते हो। देखो एफिशिएंसी का रेशियो है 2:3 का, 24 दिनों में टोटल काम खत्म हो सकता है, तो इसका मतलब ये 8 दिन लगाता है और ये 12 दिन। लेकिन ये चूंकि एफिशिएंसी जिसका ज्यादा है वो टाइम कम ले रहा होगा, सीधी सी बात है। चलो 1 मिनट, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना, तो इसको ऐसे कर लो। देखो ये हो गया मैन, ये वुमेन। एफिशिएंसी हमें पता है टोटल जो है ये 24 दिनों में टोटल काम कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी हमें मालूम है, जैसे कि जो मैन की एफिशिएंसी है यहाँ पर वो 2 है और वुमेन की 3 है, यानी कि ये डेली 2 और 3 5 यूनिट का काम डेली करेंगे और 24 दिनों में अगर काम खत्म करते हैं, यानी कि 24 बचे 120 यूनिट का टोटल वर्क हुआ। ठीक है, ये इतने यूनिट का वर्क हुआ, ये बात समझिए आप। ये डेली 5 यूनिट का वर्क करते हैं तो 24 दिनों में अगर पूरा काम करते हैं मिलके, इसका मतलब 120 यूनिट तो टोटल काम था। और वुमेन का बताना है तो ये डेली 3 काम करके 120 खत्म करती है, तो ये 40 के हिसाब से काम की होगी, डेली 40 यूनिट काम
या फिर 40 दिनों में, ऐसे आप समझ लो। ये हो गया डेली का काम और ये आपका डेज हो गया, नंबर ऑफ डेज 40। और अगर मेन का पूछे तो ये 2 के हिसाब से इसको 60 डेज लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आंसर इतना नहीं है, एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया। बेसिकली ये टाइम के लिए रेशियो दे रखा है। लेट में एक मिनट रुक जाओ भाई, ये क्या हो रहा है स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, ये हो गया मैन आपका, ये वुमेन, ठीक है। टाइम का रेशियो दे रखा है, टाइम ये 2 यूनिट लेता है, तो ठीक है। तो ये टाइम के लिए दे रखा था ना, ये 2 और 3, हमने एफिशिएंसी ले लिया था। अब अगर ये टाइम है तो टोटल वर्क इसके हिसाब से एलसीएम बनेगा 6, और अब एफिशिएंसी निकालोगे तो ये 2 के हिसाब से 2 3 जा और ये 3 2 जा, ऐसे ये एफिशिएंसी निकला इसका 3 और 2 का, ठीक है। और अभी निकालोगे तो 3 और 2 एफिशिएंसी, यानी कि टोटल ये एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, तो 24 दिनों में 24 बचे 120 यूनिट का वर्क हो गया। ये तो हो गया वर्क आपका, ठीक है। और अब आपको निकालना है महिला के लिए कि महिला अकेले कितना टाइम लगाएगी। तो टाइम जो होता है ये वर्क बाई एफिशिएंसी होता है, तो वर्क 120 यूनिट का हो गया और महिला की एफिशिएंसी 2 यूनिट की है, 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा, यानी कि 60 डेज लगेंगे महिला को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ए किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और बी ए से 80% अधिक कुशल है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए और बी, ठीक है। ए काम को 9 दिनों में करेगा, ठीक है। बी का तो हमें पता नहीं है, तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं यहां पर, एफिशिएंसी की यहां पर, तो बी जो है वो ए से 80% अधिक कुशल है, ठीक है। यानी कि ए की, देखो एफिशिएंसी की मैं बात यहां लिखता हूं, अगर ए और बी की मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी की एफिशिएंसी 180 होगी, 80% अधिक। अगर आप काटते हो तो ये 1 0 से 1 0 और ये 9 दूना 18 और ये 5 दूना 10। इसका मतलब हुआ कि ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 9 है, ठीक है। और ये डेली 5 यूनिट काम करता है, तो 9 दिनों में 9 पचे 45 यूनिट का काम करेगा। और यही 45 यूनिट का काम अगर बी को करना हो तो ये 9 यूनिट डेली करेगा, तो 45 काम करने में इसको कितने लग जाएंगे भाई, 9 पचे 45, 5 दिन इसको लग जाएंगे। लेकिन ये कुछ और ही पूछ रहा है, ए और बी मिलके कितना दिन लगाएंगे। तो ए और बी देखो 45 यूनिट का काम करना है, और ए और बी दोनों का एफिशिएंसी प्लस कर दो, ये 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, सॉरी 9 है ये, 9 और 5 14 यूनिट, यानी कि 45/14 आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन आसान था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपके पास, यदि 50 लड़के किसी काम को 6 घंटे डेली करके 30 दिन में खत्म कर सकते हैं, तो 25 लड़के कितने घंटे काम करके 24 दिन में काम खत्म करेंगे। M1 D1 और H1 आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये जो होता है ये M2 D2 और H2 के बराबर होता है, जहां M का मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, D का मतलब नंबर ऑफ डेज और H हुआ नंबर ऑफ आवर्स, अपॉन W1 यानी कि वर्क, और इधर अपॉन W2 यानी कि दूसरे कंडीशन का वर्क। ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखो 50 लड़के हैं तो 50 गुणा में 6 डेली काम करते हैं और 30 दिन लगाते हैं। अब ऐसे ही 25 लड़के 24 दिनों में डेली कितने घंटे काम करना पड़ेंगे, इसको काट लो आप। तो ये देखो 25 से 25 दूना 50 और 6 दूना 12 से 12 दूना 24 और 2 से 15 दूना 30, यानी कि 15 आवर्स डेली काम करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो 11 का जो आंसर हुआ वो हुआ बी। 12 नंबर की बात करो, 10 महिलाएं कुल काम का आधा 20 दिनों में करती हैं, शेष काम 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी और महिलाओं की आवश्यकता होगी। देखो 10 महिलाएं जो हैं कुल काम का आधा 20 दिनों में कर देती हैं और शेष काम को 10 दिन में करना है। यहां पर वैसे ही है, देखो 10 महिलाएं 20 दिनों में काम करती हैं, तो अगर मान लो मैं टोटल वर्क 2 यूनिट को मानूं तो यहां पर 1 यूनिट यानी कि आधा काम करती हैं। अब ये कह रहा है कि शेष काम को अब 10 दिन में करना है, कितनी महिलाएं यहां पर लगाई जाए कि शेष काम, शेष तो अब 1 यूनिट ही बचा है, 2 में से 1 यूनिट यहां लग गया तो 1 यूनिट और बचा है। तो यहां पर 0 से अगर 0 काटोगे तो x का मान आ जाएगा 20। यहां पर कह रहा है कितनी और महिलाएं चाहिए। देखो 20 महिलाएं टोटल काम कर रही हैं जिसमें से 10 पहले से ही हैं, तो 10 महिलाएं और चाहिए। तो 12 का जो सही आंसर हुआ वो हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 12 men कैन डू अ वर्क इन 8 days while 4 boys कैन डू इट इन 40 days. In how many days 9 boys and 3 men together will complete the same work. ठीक है। अब देखो सबसे पहले 12 पुरुष यहाँ पर 8 दिन में काम करें या 4 लड़के बॉयज कितने दिन में काम करें, 40 दिन में काम, बात बराबर होगा। तो अगर आप पुरुष का बॉयज से रेशियो निकालोगे, एफिशिएंसी का रेशियो, तो कितना आ जाएगा, आप काट लो। यहाँ पर देखो ये 4 दूना 8, ठीक है, और 2 से 20 दूना 40
और ये 5 चौके 20 और ये 3 चौके 12, यानी कि 5/3। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुरुष है वो डेली 5 यूनिट वर्क कर रहा है और जो लड़के हैं वो डेली 3 यूनिट का काम कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 9 लड़के और 3 पुरुष। देखो 9 लड़के डेली 3 यूनिट का काम कर रहे हैं तो 9 लड़के 9 तियां 27 यूनिट का काम करेंगे और 3 पुरुष, एक पुरुष 5 यूनिट का काम कर रहा है तो 3 पुरुष 5 तियां 15 यूनिट का काम करेगा। ये अगर काम करें तो कितना दिन लगेगा, और काम क्या है, काम यही है। आप कोई सा भी इसमें से उठा लो। मान लो अगर मैं ये उठाता हूं तो आप बोलोगे 4, और बॉयज के लिए कितना लिखना है, 3 और गुणा का 40, बस यही हुआ। तो 100 और गुणा में ये हो गया 7 और 5 12 का 2, 3 और 1 4 42, और इधर हो गया 4 गुणा में 3 गुणा में 40। ठीक है, यही है। तो ये आप देखोगे कि 3 से कट जाएगा 14 तियां 42, और ये 20 दूना 40 और ये 7 दूना 14। तो x का मान आ गया 80/7, जो कि है ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है कि ए बी सी कैन टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए जो है वो 40 दिन में कर सकता है। व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इन अ डे। बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम का कितना हिस्सा खत्म कर सकते हैं। देखो जो ए बी सी है तीनों तो 20 दिन में कर ही सकते हैं, और ए जो है वो 40 दिन में कर सकता है। ठीक है, एफिशिएंसी 20 और 40 का 40 ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी तीनों पर डे कितना यूनिट काम करते हैं, 2 यूनिट, और ए जो है वो अकेले कितना यूनिट का काम कर लेता है। अच्छा मान लो इसको मैं थोड़ा चलो नहीं बढ़ाता हूं, मान लो ऐसे ही है। ठीक है, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी अगर 2 है और ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, यानी बी सी की एफिशिएंसी कितनी बची आप बताओ। 2 यूनिट तो ए बी सी तीनों की है, अगर इसमें से 1 यूनिट यानी कि ए वाला मैं माइनस कर दूं तो बस बी सी की एफिशिएंसी बचेगा, कितना बचेगा, 1 यूनिट का एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये डेली 1 यूनिट का काम करेंगे और काम टोटल कितना है 40, तो 1/40 काम खत्म होगा एक दिन में, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ए इज थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन एज बी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड टुगेदर दे कैन फिनिश अ वर्क इन 32 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल बी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो ये कह रहा है कि ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला कामगार है, यानी कि ए और बी। फिर से यहां पर देखो ये एफिशिएंसी की बात कर रहा है। एफिशिएंसी का मतलब कि बी अगर बी से 3 गुना अच्छा ए है, यानी कि बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 हुई। ठीक है, और ये दोनों 32 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो देखो 3 और 1 4 अगर डेली काम करेंगे तो 32 दिन में टोटल ये काम खत्म करेंगे। ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये हुआ टोटल वर्क। ठीक है, वर्क हुआ ये। और यही काम कह रहा है कि अगर बी को अकेले करना हो तो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो। बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, 1 से डिवाइड करोगे तो 32 गुना 4 ही रह जाएगा। तो 4 दूना 8 और 4 तियां 12, 128। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राहुल अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड सोनू अलोन कंप्लीट द सेम वर्क 15 डेज। दोनों अगर 4 दिन के लिए काम करते हैं तो कितना काम रह जाएगा, कितना हिस्सा रह जाएगा काम का। देखो राहुल जो है वो 10 दिन में कर सकता है और सोनू 15 दिन में। दोनों का एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। एफिशिएंसी जो राहुल का आ गया है वो 3 और सोनू का आ गया 2। ठीक है, डिवाइड किया हमने 10 और 15 से 30 को। अब ये कह रहा है कि वो 4 दिन तक काम करेंगे तो कितना हिस्सा रह जाएगा। देखो ये एक दिन में 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो 4 दिनों में 5 चौके 20 यूनिट का काम कर देंगे। तो कितना वर्क डन हो गया, देखो वर्क डन कितना वर्क हो गया, तो आप बोलोगे 20 यूनिट हो गया टोटल 30 यूनिट में से। ठीक है, काटोगे तो 2/3, यानी कि 3 में से 2 हिस्सा अगर हो गया तो 1 हिस्सा रह गया, यानी कि 1/3 जो वर्क है वो रिमेनिंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो ये कह रहा है कि 15 जो टैप्स हैं वो एक टैंक को 36 मिनट्स में भर सकती हैं। तो हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर। 1 घंटे में भरने के लिए कितने टैप्स चाहिए। देखो 15 नल 36 मिनट में भर सकते हैं, तो डेफिनेटली अब नल की संख्या आप बढ़ाओगे तभी टाइमिंग कम होगा, सीधी सी बात है ना। या फिर आप M1 D1 H1 लगा लो यहाँ पर। जैसे 15 टैप्स जो हैं वो 36 मिनट्स में, तो 60 मिनट 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स में कितने टैप लगेंगे। तो ये 15 चौके 60 और 4 निम 36 यानी कि 9 टैप्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, P 5 घंटे में भर सकता है, Q 10 घंटे में भर सकता है, R 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर कितना समय लेंगे भरने में। P 5 घंटे, Q जो है वो 10 घंटे और R जो है वो 20 घंटे में खाली करता है। एलसीएम कितना बनेगा इनका, आप एलसीएम बना दो यहाँ पर 60 को। ठीक है, तो देखो ये 12 25 60 ये भरने वाला है, 10 छक्के 60 और ये 20 तियां 60 ये खाली करने वाला है। तो पर आवर देखो 1 आवर में क्या होगा,
12 और 6 18 यूनिट तो भरेगा और 3 यूनिट उसमें से माइनस होगा, तो 18 में से 3 माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे कि बच गया हमारे पास 15 यूनिट, यानी कि 15 लीटर हर एक घंटे में भरा जाएगा पानी। तो 60 भरने में कितना टाइम लग जाएगा? 60 को 15 से डिवाइड कर दो, 15 चौके 60, 4 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास, आप देखोगे पी क्यू और आर अकेले किसी काम को 12 15 20 दिन में कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू किए, पी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले काम छोड़ दिया और क्यू ने पी के जाने के 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। आर अकेले काम को पूरा किया, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ? देखो पी, क्यू और आर, पी जो है वो 12 दिन लेता है, क्यू जो है वो 15 दिन और आर जो है वो 20 दिन। एलसीएम 60 बनेगा यहाँ पर, तो 60 यूनिट टोटल वर्क हो गया, ये हुआ टोटल वर्क। ठीक है, अब देखोगे कि ये 12 25 60, यानी कि इसका डेली का 5 यूनिट, ये 15 चौके 60, डेली ये 4 यूनिट काम करता है और ये डेली 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है आपको। आगे आप देखोगे कि अब टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा, ये समझना आप। टोटल अगर मैं वर्क की बात करूं तो पहले से 60 यूनिट है। अब इसमें से P जो है वो काम खत्म होने से 8 दिन पहले छोड़ता है, यानी कि P के लिए 8 दिन का काम बच गया। P एक दिन में अगर 5 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में इसके लिए इसके हिस्से का 40 यूनिट काम बच गया। एक दिन में 5 करता, सॉरी एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो ये 8 दिन अगर करता और तो 40 यूनिट का काम करता, लेकिन ये तो किया ही नहीं, 8 दिन पहले ही चला गया, यानी कि इसके हिस्से का 40 यूनिट का काम रह गया। वैसे इसके जाने के 5 दिन बाद क्यों छोड़ता है? 5 दिन बाद का मतलब 3 दिन पहले, क्योंकि 8 दिन पहले अगर पी ने छोड़ा था और ये क्यू जो है 5 दिन और काम किया, यानी कि इसके हिस्से का काम 3 दिन का रह गया। ये एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो 3 दिन में ये 12 यूनिट का काम करेगा, यानी कि क्यू के हिस्से का 12 यूनिट का काम बच गया है, तो टोटल ये हो गया काम 112। तो जो टाइम लगना है वो आप देखोगे कि वर्क बाई एफिशिएंसी, तो वर्क हो गया 112 और इसमें सबके हिस्से का काम है तो सबको जोड़ लो, 5 4 9 और 3 12, 4 से काटोगे तो 28 चौके और ये 3 चौके, तो 28/3 इज द आंसर, मीन्स ऑप्शन बी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 की बात करूं तो 4 पुरुष और 7 महिलाएं 8 दिन में कर सकती हैं, 7 पुरुष और 4 महिलाएं 5 दिन में, तो 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी कि 4 मेन और 7 वुमेन ये काम करते हैं तो कितना दिन लग जाता है? 8। और अगर 7 पुरुष और 4 वुमेन करें, यानी कि इसका उल्टा, तो कितना दिन लग जाता है भाई? 5 दिन। ठीक है ना। अब यहां से रेशियो निकाल लो, ये 8 चौके 32 है और इधर 7 बचे 35, यानी कि 3, ये पी नहीं एम लिख देते हैं मेन, और ये 8 सत्ते 56 और ये 5 चौके 20, तो ये आ गया 36 वुमेन। तो मेन और वुमेन का जो रेशियो आ गया ये वो 12 और 1 का आ गया। इसका मतलब कि आदमी अगर 12 यूनिट का काम करेगा तो महिला 1 यूनिट का। अब 8 महिलाएं अगर काम को करेंगी तो कितना टाइम लग जाएगा? आप बताओ। 4 वुमेन, यहां पर वैल्यू पुट कर लो, 4 मेन है, सॉरी मेन की जगह पर आप 12 रख लो और प्लस 7 वुमेन की जगह पर 1 और इंटू का 8। अब ये पूरा काम जो है ये 8 महिलाओं को करना है, तो 8 और महिलाओं की यूनिट जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है, और कितना यहाँ पर लगेगा टाइम या दिन। ठीक है, अब ये 8 से 8 कट गया, यही 12 चौके 48 और 7 55, तो x की वैल्यू 55 आ गई, मीन्स ऑप्शन फर्स्ट। देखो भाई, अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना है, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। ठीक है, इस वीडियो को तो लाइक करके ही जाना है, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 22। ये कह रहा है कि अनुज एफिशिएंसी इज 150% ऑफ विनोद्स एफिशिएंसी। इफ अनुज कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज, तो कितने दिन लगेंगे टुगेदर काम करने में? ये अनुज है और ये विनोद है। एफिशिएंसी की बात करोगे तो 150% है, यानी कि ये 100 है, तो ये कितना है भाई? 150। ठीक है, अगर काटते हो एफिशिएंसी को तो ये आ जाएगा, देखो 25 से 25 चौके 100 और ये 25 छक्के 150, तो क्यों नहीं 50 से काटें, फिर 50 दूना 100 और 50 तिया 150, तो 2 और 3 एफिशिएंसी आ गया। और ये कह रहा है कि 20 दिन में अनुज काम खत्म कर सकता है। अनुज देखो डेली 2 यूनिट काम करता है, अगर ये 20 दिन में काम खत्म कर दिया, यानी कि 20 दूना 40 यूनिट का काम था। अब 40 यूनिट का काम अगर ये दोनों मिलके काम करें तो ये 2 और 3 5 यूनिट डेली काम होगा, तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा फिर, लेकिन 8 दिन कहीं है नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं गलत। अच्छा, एक तो यार ये अंजू लिखा हुआ है, यहाँ अनुज भी लिखा है, चलो मैंने सही ही पढ़ा था। देखो यहाँ पर क्या था कि अंजू की जो है वो विनोद से 150% है, तो हमने नाम उल्टा कर दिया। अभी मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इसे भी फिर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी और इसे भी।
देखो ये बेसिकली विनोद हो गया और ये अंजू जैसे ये कह रहा था, ठीक है। और ये 20 के हिसाब से काम करेगी तो 20 या 60 यूनिट का काम हो गया, और ये 60 यूनिट का काम आप दोनों करेंगे तो 3 और 2 5 के हिसाब से 12 25 60 यानी 12 दिन लगेंगे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो 8 आदमी या 10 लड़के, देखो 8 मेन या फिर 10 लड़के यानी कि 10 बॉयज, ये दोनों ही 174 दिन में काम कर सकते हैं, यानी कि दोनों की एफिशिएंसी सेम है। तो यहाँ से मेन और बॉयज का अगर रेशियो निकालोगे तो ये 5 दूना 10 और 4 दूना 8 ये आ गया। अब 12 आदमी और 14 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखो 12 आदमी, एक आदमी 5 यूनिट काम करता है तो 12 आदमी 12 गुना 5 और ऐसे ही 14 लड़के 4 यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। इन्हें कितना टाइम लग जाएगा अगर यही काम किया जाए? तो जो 10 लड़के काम करते थे वही काम करना है। 10 लड़के, लड़के का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इधर मल्टीप्लाइड बाई 4 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये 12 25 60 और 14 चौके 56। एक चीज और मिस हो रहा है, वो भी लिखना पड़ेगा। यहाँ 174 दिन लगते थे ना, तो यहाँ पे 174 आपको लेना पड़ेगा साथ में। अब कैलकुलेट कर लो तो ये x गुणा में हो गया 12 25 60 और 14 चौके 56, 6 5 11 यानी कि 116। और इधर हो गया आपके पास कितना भाई? 10 गुणा में 4 गुणा में 174, 74 ही था ना। काटो, किसी ना किसी चीज से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, जैसे 4 दूना 8 और 4 में 36 और 9 दूना 18 9 3 27 9 चौके 36, 6 बार में कट जाएगा क्या? 9 छक्के 54, 5 बच गया और 12 5 17, 6 बार में कट गया तो x की वैल्यू आ गई 60 यानी कि ऑप्शन डी। आगे बढ़ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 24। एक काम 8 लड़के 48 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं तो शेष काम पूरा करने में कितने दिन लग जाएंगे? देखो भाई 8 लड़के जो हैं यानी कि 8 बॉयज जो हैं ये 48 डेज में काम कर सकते हैं। अब 2 लड़के 24 दिन काम करके चले गए, इसका मतलब ये हुआ भाई कि देखो 2 लड़के ने 24 दिन काम किया, ठीक है। इसी में आप लगा लो ऐसे, इससे अच्छा आप इसको इस तरीके से समझो। मान लो 8 लड़के 48 दिन में काम कर सकते हैं, लेकिन जो 2 लड़के हैं वो 24 दिन काम करके चले गए। इसका मतलब कि अब देखो 2 लड़के का मतलब ये नहीं कि केवल 2 लड़कों ने ही 24 दिन काम किया, पूरे 8 लड़के ने 24 दिन तक काम किया। उसके बाद अब 2 लड़के वापस चले गए तो बस 6 लड़के बचे काम करने के लिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो 8 लड़के 48 दिन में तो काम खत्म ही कर सकते हैं, और 8 लड़के अगर 24 दिन तक काम कर चुके हैं तो अब 8 लड़कों के हिसाब से और 24 दिन का काम बचा है। और यही काम करने के लिए अब 2 लड़के चूंकि माइनस हो चुके हैं तो अब 6 लड़के बचे हैं, और कितना दिन लगेगा ये बताना है। तो ये 6 चौके 24 और 8 चौके 32, तो x का मान 32 आ गया, यानी कि 32 दिन अभी और लग जाएंगे अब काम करने के लिए, ठीक है। ए अकेले किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम का 20% कितने दिन में पूरा कर लेगा? अब ये होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए, आप करके बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर अगर 26 की बात करूं, रानी एक काम 10 दिन में कर सकती है, प्रिया उस काम को 15 दिन में कर सकती है, गुड्डू उसे 20 दिन में कर सकता है। काम को करने के लिए 9,000 रुपए मिला, तो प्रिया का हिस्सा कितना है? मैंने शुरू में ही एक क्वेश्चन ऐसा बताया था कि अगर सब लोग बराबर दिनों तक काम करें तो वैसे में पैसा जो है वो एफिशिएंसी में डिवाइड होगा। रानी, प्रिया और गुड्डू, इनका जो टोटल टाइम है ये 10 दिन लेती है, और ये 15 दिन और ये 12 दिन। तो यहाँ पर 60 इनका एलसीएम बनेगा, और एफिशिएंसी आप इजीली निकाल सकते हो। 10 छक 60, 15 चौके 60 और 12 पच्चे 60। तो ये 10 6 और 4 10, 10 और 5 15 टोटल वर्क हो रहा है एक दिन में, और रुपए जो मिलते हैं वो 9,000 रुपए मिलते हैं। तो ये 15 से कट जाएगा, 15 छक्के 90, यानी कि डेली का 600 रुपए हो गया, यानी कि 1 यूनिट के काम के लिए 600 रुपए मिलता है। और प्रिया पूरा 4 यूनिट काम करती है, तो 4 यूनिट के हिसाब से 6 चौके 2400 रुपए इसे मिल जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। अगले सवाल की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 की टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से आधा काम कर सकता है। यदि वे मिलकर किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं तो एस अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखो ये एस है और ये टी है। अगर मैं बात करूं दोस्त टाइम की, तो टाइम के बारे में ये कहा गया है कि 1/8 टाइम में एस जो है वो आधा काम करेगा टी का। टी का 1/8 टाइम, यानी कि टी अगर 8 यूनिट टाइम लेता है तो एस 1 यूनिट टाइम में आधा काम करेगा, यानी कि इतने में हाफ काम करेगा। देखो हाफ काम करने में अगर ये 1 यूनिट का टाइम लेगा, तो अगर इससे फुल काम कराया जाए यानी कि कंप्लीट वर्क लिया जाए तो ये इसका डबल टाइम लगा देगा, यानी कि 2 यूनिट का। और अगर ये टाइम का रेशियो है तो एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 8 और ये 2 हो जाएगा। तो 2 चौके 8, यानी कि ये 4 और ये 1, ये एफिशिएंसी बना इनका। एस की एफिशिएंसी 4 यूनिट है और टी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। दोनों अगर मिलके काम करें तो डेली 5 यूनिट काम करेंगे, और 60 दिनों तक ये काम किए हैं क्वेश्चन के हिसाब से।
तो 60 बच्चे हो गया 300 यूनिट, ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, ये हो गया टोटल वर्क। अब यही काम अगर केवल एस करे तो कितना टाइम लग जाएगा इसको, तो टाइम जो होता है ये वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क है 300 का और एस की एफिशिएंसी है 4, काटोगे तो कितना आ जाएगा 75 चौके 300। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, राम अकेला एक काम 4 घंटे में कर सकता है। 4 घंटे काम करके किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है, यानी कि डेली 4 घंटे काम करेगा तो 5 दिन लगेंगे। सीमा अकेले उसी काम को 10 घंटे डेली करके 3 दिनों में खत्म कर सकती है, तो 6 दिनों में उसी काम को करने के लिए उन्हें एक दिन में कितना घंटा करना पड़ेगा काम, दोनों अगर एक साथ काम करें तो। ठीक है, देखो राम की अगर बात करें तो ये डेली 4 घंटे काम करके 5 दिनों में निपटा देगा काम को। सीमा की बात करें तो ये डेली 10 घंटे काम करके 3 दिनों में निपटा देगी। तो राम और सीमा का रेशियो क्या हो गया, ये 10 या 30 है तो 3 बच गया और 5 चौका 20 है तो 2। ये इनकी वर्क का रेशियो होगा, यानी कि एफिशिएंसी आप कह लो, एफिशिएंसी का रेशियो होगा। अब अगर आप देखें तो ये कह रहा है कि 6 दिनों में उन्हें काम करना है, तो यही वाला टोटल वर्क उठा लेते हैं। राम की जगह पर मैं 3 रख देता हूं और गुना में 4 गुना में 5। यही काम अगर राम और सीमा को करना हो मिल के, तो ये 6 दिनों में काम करें तो डेली कितना घंटा काम करना पड़ेगा, यही बात है। ये हो गया राम और सीमा का डेली का वर्क, और 6 दिन काम करेंगे और डेली कितना घंटा काम करना होगा। ठीक है, M1D1H1 वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये हो गया 5 चौके 20 या 60, और ये R प्लस S कितना हो गया 3 और 2 5 और गुणा में 6 और गुणा में x, तो ये 6 25 30 दूना 60, यानी कि डेली 2 घंटे काम करने होंगे, फर्स्ट ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है कि अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 90 डेज इफ देयर बी 10 persons less, it would have taken 10 days more for the work to be completed. Find the total number of persons in the beginning. यानी कि स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति काम कर रहे थे। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि 90 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति कम होते तो काम खत्म होने में 10 दिन और लगते। मान लो पहले से X आदमी थे, वो 90 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर 10 व्यक्ति कम होते, यानी कि X से 10 आदमी कम होते, तो काम पूरा होने में अब 10 दिन और लगते, यानी कि पहले 90 लगते थे तो अब 100 दिन लगते। तो x का मान बताना है। देखो ये 0 से 0 कट गया, इधर है कितना आप देख लो, ये 9x है और इधर है आपके पास 10x और माइनस का 100, तो x का मान तो 100 ही आ गया, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। पहले से 100 लोग थे। आगे कह रहा है कि एक अलोन कैन मेक अ टेबल इन 30 डेज while B can make it in 15 days. B started the work alone, worked for 8 days. In how many days A alone can finish the remaining work? देखिए A जो है वो 30 दिन में काम कर सकता है, B जो है वो 15 दिन में। यहाँ टोटल जो आ गया वो 30 आ गया, ये एलसीएम हो गया, यानी कि ये टोटल वर्क भी हो गया। एफिशिएंसी इसका 1 यूनिट आएगा, 30 से डिवाइड करोगे 15 से डिवाइड करोगे, इसका एफिशिएंसी 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि बी ने अकेले 8 दिनों तक काम किया। बी अकेले एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 8 दिनों में ये 16 यूनिट वर्क कर दिया। तो रिमेनिंग कितना वर्क रह गया, 30 में से 16 हो गया तो और 14 यूनिट वर्क रिमेनिंग रह गया। अब ये ए अकेले अगर करेगा तो ये डेली 1 यूनिट करता है, तो 14 करने में 14 ही लगेगा टाइम। ठीक है, टाइम कैसे निकलता है, वर्क बाई एफिशिएंसी से। वर्क 14 यूनिट का रह गया और ए की एफिशिएंसी तो 1 ही है, तो 14/1 का मतलब 14 ही हुआ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूं, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में खत्म कर सकते हैं, बीसी 15 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर काम खत्म करते हैं 10 दिन में। ठीक है, तो ए से मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ए बी जो है ये 20 दिन लगाते हैं और बी और सी जो है वो 15 दिन लगाते हैं। ए बी सी अगर तीनों काम करते हैं तो 10 दिन लगता है। अब हमें किसका बताना है भाई, केवल ए और सी के लिए बताना है। ठीक है, यहां पर देखना 20, 15 और 10 का जो एलसीएम बनेगा ये 60 बन जाएगा। तो 20 या 60, इनकी एफिशिएंसी 3 हो गई, इनकी एफिशिएंसी 4 और इनकी एफिशिएंसी 6। ठीक है, अब एक बात समझो आप, अगर मैं ए बी सी में से बी सी को माइनस करूं तो ए की एफिशिएंसी बच जाएगी कितनी भाई, देखो ए बी सी की एफिशिएंसी 6 है और इनकी एफिशिएंसी 4 है। 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 एफिशिएंसी हो गया ए का। अब अगर ए का एफिशिएंसी 2 है और ए बी दोनों का 3 है, तो देखो अब ए बी में से अगर मैं ए को माइनस कर दूं तो ये बी का एफिशिएंसी बच जाएगा। ए बी का एफिशिएंसी है 3, तो 3 में से अगर मैं 2 को माइनस करूं तो बी का एफिशिएंसी हो गया 1। अब देखो बीसी का एफिशिएंसी 4 है यहां से, तो बीसी में से अगर मैं बी को माइनस करूं तो सी का एफिशिएंसी बच जाएगा, और कितना बचेगा, बीसी 4 है और बी 1 है, यहां से बी देखो 1 है, तो सी के लिए एफिशिएंसी बच जाएगा 3। तो आप सीधे सीधे आप निकाल सकते हो कि देखो ए और सी का एफिशिएंसी बताना है,
तो ए का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी 3, यानी कि एसी का एफिशिएंसी आ गया 4। तो अब टाइम इनको कितना लगेगा, वर्क बाई एफिशिएंसी, वर्क है 60 यूनिट का और एफिशिएंसी 4 हो गया, तो 15 दिन लग जाएंगे इनको। ठीक है, तो 31 का कौन सा आंसर सही हुआ भाई? अच्छा, आंसर ये नहीं है, यहां पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, बेसिकली हमने ये गलत कर दिया ना। देखो हमें जो निकालना था वो ए और सी का निकालना था और हमने जोड़ दिया बी सी का। ए 2 है और यहाँ पर इसका कितना आया था भाई, 3 आया था। ठीक है, बीसी देखो, बीसी यहाँ पर 4 है, 4 में से 1 माइनस करोगे तो 3 आया था। ठीक है, तो 3 और 2 5 यूनिट इनका एफिशिएंसी आ रहा है, तो ये 60/5 होगा, तो ये 12 25 60 12 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है, सी गलत है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं, ए अकेले पूरी दक्षता के साथ 20 दिन में खत्म कर सकता है। ए की दक्षता अगर 20% कम हो जाए तो काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा? देखो अगर एफिशिएंसी 20% कम होगी ना, 20% कम होने का मतलब कितना है, अगर 20% होता है 1/5, यानी कि 5 था तो अब 4 रह गया। ये एफिशिएंसी का अगर बात है, एफिशिएंसी 20% कम होगा तो टाइम उसको अब 1/4 ज्यादा लगेगा, यानी कि 5/4 लगेगा। तो 20 का 5/4 आप डायरेक्ट ले लो, तो 4 से 5 चौके 20 और 5 पचे 25 दिन लगेंगे। ठीक है, या एफिशिएंसी 5/4 हो रहा है तो टाइम इसका कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब पहले टाइम इसको 20 यूनिट लगता था, यानी कि 4 की वैल्यू अगर 20 है 5 टाइम्स, तो ये भी 5 टाइम्स हो जाएगा। कई सारे तरीके से आप कर सकते हो, या फिर एलसीएम लेके भी कर सकते हो। अगला सवाल है, ए किसी काम का 3/8 भाग 36 दिन में और बी उसका आधा भाग 27 दिन में कर सकता है, तो कौन सा सही है? देखो पहले बी की बात करें, अगर बी आधा भाग 27 दिन में काम करेगा तो पूरा 54 दिन में करेगा। और अगर मैं ए की बात करूं तो ए 3/8 भाग जो है वो 36 दिन में कर रहा है, तो 3 से 12 36, ए पूरा भाग 12 अठे कितना होगा भाई, 96, 96 डेज में करेगा। अब ये कह रहा है कि ए बी से कम कुशल है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए ज्यादा टाइम लगाता है तो उसकी कुशलता कम हो गई, एफिशिएंसी कम हो गई। जो कम समय में काम करता है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बी कम समय ले रहा है ना दोनों में से, बी क्या टाइम जो है वो लेस है, इसका मतलब बी की एफिशिएंसी ज्यादा है, ये सही है। ए और बी मिलकर काम करते हुए 11/15 भाग 36 दिन में करेंगे। अब यहां से देखो टोटल, अगर आप 11/15 भाग निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, इनका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम देखो 9 छक्के 54 होता है, 6 तो इसमें भी है और 9 ले ही लो तो 6। अब और ये 96 जो है, ये 96 कैसे, 16 छक्के 96, यानी कि 8 और लग जाएगा। ठीक है, ये मान लो टोटल अगर वर्क हो गया तो इसका 11/15 यूनिट जो है वो 36 दिन में ये काम करेंगे, यही कह रहा है। चलो मैं साफ साफ शब्दों में आपको बताता हूं, इन सबको मिटाओ। देखो ये तो हमने निकाल रखा है कि ए जो है ये 96 डेज लेगा और बी जो है ये 54 डेज लेगा। तो टोटल जो वर्क निकलेगा, या फिर यहीं से आप एफिशिएंसी का रेशियो रिवर्स कर लो, ये अगर टाइम है तो एफिशिएंसी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 54 और ये 96 अगर काटोगे आप तो देखो ये 9 छक्के 54 और ये 16 छक्के 96, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब ये इसका मतलब हुआ कि देखो जो टोटल वर्क हुआ दोस्तों वो 96 इंटू 9 हुआ। ठीक है, ये टोटल वर्क हुआ तो 96 इंटू 9, और इस टोटल वर्क का 11/15 भाग ये कितने दिनों में करेंगे ये बताना है। तो अगर आपको टाइम निकालना है, आपको भी पता है कि टाइम जो होता है ये वर्क बाई एफिशिएंसी होता है। वर्क तो यही आ गया 96 इंटू 9 इंटू 11/15, और बटा ये काम किससे लेना है भाई, ए बी दोनों से, तो दोनों के एफिशिएंसी का सम ले लो, 16 और 9 25, यही काटोगे। अब काटने पीटने के बाद आपको देखना है कि क्या ये 36 आएगा। कोई भी बता सकता है आंखें बंद करके कि ये 36 नहीं आएगा, क्योंकि ये 11 कट नहीं रहा है, ये कोई भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब दूसरा हो गया गलत है आपका। तो केवल पहला सही है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगर 34 नंबर की तरफ, तो ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ए बी से 20% अधिक कुशल है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अच्छा देखो ए और बी मिलके 20 दिन में करते हैं, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। टाइम का पता नहीं है लेकिन एफिशिएंसी का पता है कि ए बी से 20% अधिक कुशल है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 होगी तो एक की 6 होगी, एक ज्यादा होगा, और ए ज्यादा है यानी कि ए का 6 और बी का 5 हो गया एफिशिएंसी, यही बात है। 20 दिन में काम खत्म करते हैं, यानी कि 6 5 11 एक दिन में होता है, तो 20 दिन में 11 दूना 22, यानी कि 220 यूनिट का काम होता है। अब यही अगर बी करे तो कितना टाइम लगेगा, टाइम आपको पता है कैसे निकलता है। ठीक है, कैसे निकलता है,
वर्क और बाई एफिशिएंसी, वर्क हो गया 220 और एफिशिएंसी बी की कितनी है भाई 5, 5 से काटोगे 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 44 दिन इसे पूरे लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें कह रहा है कि ए अलोन कैन कम, एक मिनट, कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 डेज, बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन 20 डेज, सी जो है वो 30 दिन में कर सकता है। अब 1100 रुपए प्रोजेक्ट के लिए मिला तो बी हाउ मच डू द टोटल अर्निंग्स ऑफ ए एंड सी एक्सीड अर्निंग ऑफ बी। ठीक है, ये कह रहा है कि ए सी की कमाई बी से कितनी ज्यादा है। देखो कमाई के बारे में मैंने पहले ही पूरा खेल आपको बता दिया है कि ये ए है, बी है, सी है। अगर ये 10 दिन, ये 20 दिन, ये 30 दिन ले रहे हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो निकालो और उसी रेशियो में पैसे डिवाइड कर दो। देखो 60 आ जाएगा ना टोटल, ये 10 छक्के 60, 20 तियां 60 और 30 दूना 60, तो 6 और 3 9 और 2 11 यूनिट टोटल बन रहा है। इसके लिए 1100 रुपए मिलते हैं, यानी कि एक का मतलब 100 रुपए बना। और आपको बताना है कि ए और सी बी से कितना ज्यादा है। तो देखो ये 6 और 2 8, 3 से कितना ज्यादा होगा 5 ज्यादा होगा, तो 5 का मतलब 500, यानी 500 का डिफरेंस आएगा, यही बात है। लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। एक दीवार को पूरा करने में एक्स वाई से 50% अधिक समय लेता है, दोनों मिलके 15 दिन में काम कर सकते हैं। तो एक्स देखो इसके जैसा सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन किया है, तो ये होमवर्क हो गया। इसी वीडियो में मैंने सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन किया है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी। लाइक करके जाना है और कमेंट भी करके जाना है, और जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना आंसर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।